अच्छा बच्चों, ये एक लेक्चर नंबर 11 है और इसमें एग्जाम्पल 6 पेज 10 के ऊपर उसके पार्ट 3, 4 एंड 5 हम इस लेक्चर के अंदर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 अपनी बुक पर देखें पेज नंबर 10 पर कि आपने प्रूव क्या करना है, रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन का रूल बताएं। अब यानी कि हमें क्या रूल है, वो क्या रूल एक्चुअली वो रूल है कि अगर दो फ्रैक्शंस यानी अगर 4 रियल नंबर्स हैं आपस में और उन्होंने फ्रैक्शन बनाई हुई है a ओवर b और c ओवर d, तो दो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैसे होगी, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। ये हमने आपको सिखाया था। अब इसको हम अपनी सोच के मुताबिक कैसे प्रूव करें। ठीक है, तो हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं अगर सोचें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी a ओवर b, ठीक है, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है c ओवर d से। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं c ओवर d से, तो हमने प्रूव करना है ए सी ओवर बी डी। तो a ओवर b को कैसे लिख सकते हैं हम, जी हाँ, ये ऐसे है जैसे a को b के इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लिकेटिव, और c को 1 ओवर d से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ये हमने किया। फिर उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं तो ये आ जाएगा a 1 ओवर b इंटू 1 ओवर d c। इनको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर लगा दें, ठीक है, ये देखो अब ये जुड़ जाएंगे आपस में। ठीक है, दो फ्रैक्शंस जब मल्टीप्लाई हो गए अब ये, ठीक है, फिर उसके बाद ओहो 1 ओवर d और c रह गया ना ये। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अब इसके ऊपर फिर कम्यूट किया, या इधर कर दें या उधर से कर दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर b इंटू ए 1 ओवर d इंटू सी। ठीक है, उसके बाद हम ऊपर ले आओ भाई थोड़ा सा। ठीक है, मैं नीचे जाना नहीं चाहती, यहाँ से ऊपर आ गए। ठीक है, तो ये आ गया जनाब। यहाँ से हम इम्प्लाई करते हैं कि 1 ओवर b और फिर इसके ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई रिपीटेडली 1d ए सी हो गया ना ये। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या देगी, 1 ओवर बी और 1 ओवर डी। हम पिछला सेकंड सवाल में हमने असूल किया था कि दोनों का आपस में प्रोडक्ट यानी बी और डी के इन्वर्सेस का प्रोडक्ट बी, अगर बी डी प्रोडक्ट है तो उसका इन्वर्स 1 ओवर बी डी होगा, और उसको मल्टीप्लाई किया ए सी से, तो ये चीज़ आ गई ए सी, और फिर हमने मल्टीप्लिकेशन का टेबल लगाया जो एसोसिएटिविटी है, और ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सारे असूल हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के हमने असूल यूज़ किए और हमारे पास काम हो गए। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, सोचना, इसके ऊपर काम करो। ठीक है, फिर चौथा पार्ट है प्रूव गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन क्या है, असल में फ्रैक्शन ये कहता है कि अगर हम कोई फ्रैक्शन लेते हैं a ओवर b, तो अगर उसका कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तब भी वो फ्रैक्शन एक्चुअली a ओवर b ही रहती है। एक कांस्टेंट जो कि नॉन ज़ीरो हो, एक कांस्टेंट नंबर जो कि नॉन ज़ीरो हो, उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर इस पूरी फ्रैक्शन को ऊपर नीचे, या मल्टीप्लिकेटिव दूसरे लफ्ज़ों में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाइड होता है। ठीक है, तो गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन क्या है कि a ओवर b एक्चुअल होता है जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या 1 से मल्टीप्लाइड हो, और उसको हम किसी भी शक्ल में लिख सकते हैं एक नॉन ज़ीरो मल्टीप्लिकेशन की नंबर की, नॉन ज़ीरो नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तौर पर। ठीक है, ये गोल्डन रूल है, इसको बाय नेम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसको कैसे प्रूव करें भाई, चलो जी करते हैं हम अगर लेफ्ट हैंड साइड को लें a ओवर b, तो a ओवर b का मतलब है आइडेंटिटी से मल्टीप्लाइड। आइडेंटिटी से मल्टीप्लाइड का मतलब है फॉर एनी नंबर k नॉट इक्वल टू 0 k कैन बी रिटन एज दिस। और अभी हमने पीछे प्रोडक्ट ऑफ रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन से किया है, ऊपर वाला नंबर a की रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस अभी किया, पिछला सवाल किया है ना अभी, कि a ओवर b अगर c ओवर d के बराबर था, c ओवर d के, तो फिर a मल्टीप्लिकेशन जो है वो a c ओवर b d के बराबर है। अभी किया हमने ये सवाल। ठीक है, तो फिर रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन के मुताबिक ये वाली चीज़ a k बन जाती है, ये वाली चीज़ b k बन जाती है, और हमारे पास a ओवर b जो है वो आ जाता है a k ओवर b k, या फिर k a ओवर b k b, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया।
तो ये चीज़ भी कोई मुश्किल नहीं, गोल्डन रूल नामों से आपको ख्याल होना चाहिए। फिर 5वां पार्ट है कि वो कहता है प्रूव रूल ऑफ कोशेंट ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि अगर 2 फ्रैक्शंस पड़ी हुई हैं उनका कोशेंट का मतलब होता है डिवीज़न, ठीक है ना, तो उन दोनों की डिवीज़न जो है उसका रूल क्या है, किस तरह 2 फ्रैक्शंस डिवाइड होंगी। एक्चुअल अगर मैं रूल लिख कर बताऊँ तो इसका मतलब होता है कि अगर 2 फ्रैक्शन आपस में डिवाइडेड हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, ऐसा आएगा जैसे कि न्यूमरेटर ऑफ द ऊपर वाला मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर ऑफ द नीचे वाला एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से डिवाइड होगा और हमारे पास ये फ्रैक्शन आ जाएगी। तो रूल ऑफ कोशेंट ऑफ फ्रैक्शंस क्या है, असल में है कि अगर 2 फ्रैक्शंस आपस में डिवाइड होंगी तो होगा क्या हमारे पास होगा कि जो न्यूमरेटर की फ्रैक्शन है, जो नई फ्रैक्शन आएगी उसका न्यूमरेटर क्या बनेगा, न्यूमरेटर ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ऑफ द न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर ऑफ द डिनोमिनेटर, इस एरिया में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आप बचपन में भी पढ़ के आए थे बच्चों, तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। इन रूल्स को मैं याद कराने के लिए आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ये है कि a ओवर b को अगर रूल ऑफ कोशेंट ऑफ फ्रैक्शन का मतलब a ओवर b ओवर c ओवर d एक्चुअली किसके बराबर होता है, आपको प्रूव करना था। देखो ऐसे मिस लिखवाती थी ना आपको, ये डिवीज़न है ना, इसको ऐसे लिखो, ठीक है, और फिर डिवीज़न को चेंज करना है आपने मल्टीप्लिकेशन में, तो आंसर क्या आता है a d ओवर b c। ये तो मैथमेटिकल फॉर्म में आपको सिखाया गया था, ठीक है, लेकिन अब आपको इस रूल को याद भी रखना है, इस्तेमाल भी करना है। तो एक्चुअली आप डायरेक्ट करेंगे कि वो रूल ये कहता है कि a ओवर b ओवर c ओवर d क्या आएगा, a c आ जाएगा डिवाइडेड बाय b d आएगा। ये आपने प्रूव करना है। चलें जी, अब प्रूव करते हैं हम, ठीक है। हम प्रूव कैसे करेंगे जनाब, हम a ओवर b लिख देंगे और नीचे से इसका b हटाना है हमने, तो हम क्या करेंगे, वही अपना आइडेंटिटी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसको हम यूँ लिख सकते थे 1 और 1, ये लेफ्ट हैंड साइड उठाई, ठीक है, यूँ करके। तो 1 के बजाय हम लिख सकते हैं बी डी ओवर बी डी, सी ओवर डी का मतलब सी डी सॉरी हाँ जी डी ए ओवर डी ए कर दें, ठीक है ना। तो क्या होगा, डी डी कट जाएगा, ठीक है, ए कट जाएगा और काटे ना इसको, बी बी कट जाएगा, पता नहीं क्या स्टोरी है, ठहर जाओ, अभी इसको रफ बनाते, सही तरह बनाते हैं, ठीक है ना। ये लिखें जी ए ओवर बी और सी ओवर डी को अगर लिखें, ठीक है, तो ए ओवर बी को हम 1 और सी ओवर डी को हम 1 लिखते हैं, ठीक है, ये तो आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी को लिया। फिर a ओवर b को अगर हम बी डी लिख दें तो ये कट जाएगा ना, ठीक है, बी डी, और बी डी से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। ये कौन सा रूल मैंने अपनाया, मैंने गोल्डन रूल के तहत मैंने c ओवर d को भी बी डी से मल्टीप्लाई, k ओवर k से डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये बी डी गया, ठीक हो गया, और ये आ जाता है हमारे पास, ऊपर जो है हमारे पास आ जाता है ए डी और नीचे हमारे पास आ जाता है सी बी, जो कि हमने प्रूव करना था, ठीक है। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, अकल इस्तेमाल करेंगे तो आप ये रूल भी याद कर सकते हैं बाय नेम। और दूसरी चीज़ आपके इस पेज पे जो बयान की गई है कि ये सिंबल क्या है, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज, कि इधर से पता चलता है, लेफ़्ट साइड से राइट साइड का रिज़ल्ट साबित होता है। लेकिन डबल इम्प्लीकेशन इसको कहते हैं, डबल इम्प्लीकेशन, ये सिंबल है डबल इम्प्लीकेशन का, यानी दोनों तरफ अप्लाई करता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ अप्लाई करता है, यानी लेफ़्ट साइड से राइट साइड अप्लाई होगी, राइट साइड से लेफ़्ट साइड का रिज़ल्ट होगा, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखनी है। मिलते हैं जनाब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ये देखते हैं जी, अभी 1 मिनट रहता है, तो चलें जी एग्ज़ाम्पल 7 भी कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल 7 में है कि वो प्रूव करते हैं, ये बेटा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। 1 एंड -1 का जो सेट है पोजेस करता है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू
एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये कौन प्रूव करेगा? देखो बेटा, इट्स वेरी इजी, ठीक है, कि आपको क्या करना है, आपने क्लोजर प्रॉपर्टी को टेस्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू, मैंने आपको केयरलेस टेबल बनाना सिखाया, इस एलिमेंट के सारे नंबर लिखे, इधर भी लिखे। अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करना है तो यूँ लिखोगे, 1 + 1 करोगे आंसर 2 आ जाएगा, 1 - 1 करोगे 0 आ जाएगा, -1 0 आ जाएगा, -1 -2, यानी जो भी आंसर आ रहे हैं इन सब आंसर्स को, अगर ये सेट क्लोज्ड होता विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो इन आंसर्स को आइदर 1 होना चाहिए था या -1, यानी इसी का एलिमेंट, लेकिन आप पहले स्टेप पे ही आपको मिल गया 2, देयरफॉर कोई एक भी आपको मिसाल मिल गई जिसकी बुनियाद पर ये सेट क्लोज्ड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, आपको आगे करने की भी ज़रूरत नहीं है, और आप सिंपली कह देते हैं 1 and -1 का जो सेट है इट्स नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एडिशन। सिमिलरली अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने करना है तो फिर इसी तरह केयरलेस टेबल बना लेंगे आप, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिख देंगे। अब आंसर बनाएं, 1 × 1 1, 1 × -1 -1, -1 × -1 -1, -1 × 1 -1 -1। इन आंसर्स को देखें, ये सारे इस सेट के मेंबर्स हैं जिस सेट से आप लोग क्लोजर, जिसकी क्लोजनेस चेक कर रहे हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट। देयरफॉर ये जो आपका जो सवाल था कि डज द सेट 1 and -1 पोजेस क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? दिस सेट डज नॉट पोजेस क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बट इट पोजेस द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। Okay girls, that's all for the lecture of today. Thank you.